बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योगाभ्यास सामान्य जीवन के साथ भी निभाया जा सकता है। जो हम अपने दैनिक जीवन जीते हैं उसमें हम अभ्यास में रह सकते हैं। ऐसे कितने ही प्रयोग परम पूज्य गुरुदेव ने लिखे हैं कि जिनको किया जा सकता है। इनमें त्राटक जो है उसका भी एक विशेष स्थान है। त्राटक का अपना एक विशेष स्थान है। इसे एक प्रकार से निराकार परब्रह्म के ज्योति स्वरूप का ध्यान कहते हैं। आप ऐसा समझिए, इसमें आरंभिक अभ्यास में अपने भगवान की छवि को ध्यान में लाया जाता है और उस छवि को भावनात्मक आदान प्रदान के साथ जोड़ करके उसके साथ सघन आत्मीयता स्थापित की जाती है। आरंभ में वो स्थिति नहीं होती है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता चला जाता है, हमारी अवस्था में हमारे गुरु की छवि या हमारे इष्ट की छवि चैतन्य होने लग जाती है। और जब चैतन्य होने लग जाती है तो प्रेम की सरसता का संचार उस ध्यान के अंदर होने लग जाता है और उसका संचार होने से परिपक्वता का अवलंबन बनता हुआ चला जाता है। परंतु ये सारा का सारा मन की एकाग्रता पर टिका हुआ है। एकाग्रता के लिए आरंभ में उसका अभ्यास किया जाए और धीरे धीरे उस अभ्यास में निरत रहा जाए तो वही अभ्यास आपके स्वभाव के अंदर पैदा होने लग जाता है। ऊंची कक्षा में ज्ञान की प्रधानता होती है, तब भावुकता के अवलंबन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब आप अभ्यास में थोड़े ऊंचे उठ जाएंगे फिर आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वहां पर क्या आवश्यकता पड़ेगी? विवेक और तत्व दर्शन। विवेक और तत्व दर्शन, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जितना ही विवेक और तत्व दर्शन आपके अंदर जागृत होने लग जाएगा, साधना के अंदर उतना आनंद आपको लेने का सुख मिलना लग जाएगा। आरंभिक छात्रों को भक्ति भावना के सहारे जब ये मिलना शुरू होता है, आत्म दर्शन, आत्म साक्षात्कार, आत्म अनुभूति, ब्रह्म प्राणता की स्थिति, तत्वनिष्ठा ही उसमें प्रधान रूप से समाई हुई होती है। और जब उस स्थिति में आते हैं तो वो ज्ञान फिर ऋतंबरा प्रज्ञा के उदय के रूप में क्रियाशील हो जाता है।
इस ऋतंबरा प्रज्ञा या इसको दूसरे स्तर पर आत्मज्ञान भी कहा जा सकता है। आत्मा और परमात्मा का चेतन स्वरूप भली प्रकार दृष्टिगोचर होने लग जाता है। फिर कल्पित आकृतियों का अवलंबन अपनाना बाल बुद्धि जैसा लगता है। प्रौढ़ावस्था में ज्ञान की गरिमा ही सर्वोपरि है। आत्मबोध और तत्वबोध से ही पूरा पूरा समाधान हो जाता है। तब सहज और स्वाभाविक आनंद की प्रधानता रहने लगती है। भगवान का सच्चित आनंद स्वरूप, जिसको अपना आराध्य मानते हैं, वो आप ही उस स्थिति में जाकर के अपने आप को उस बोध अवस्था के अंदर लेकर के चले जाते हैं और आप ही भगवान के सच्चित आनंद स्वरूप बन जाते हैं। उस स्थिति में सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति आपको होने लग जाती है। भक्ति भावना की तुलना में ये कम नहीं है, परंतु उससे कहीं अधिक है, कम नहीं है। समाधान इस बात पर होता है कि व्यापक सत्ता का निराकार होना एक तथ्य है, पर उच्च स्तरीय साधना आत्मबोध के द्वारा ब्रह्म विद्या का अवलंबन लेकर के हमें ऊंची उठाती हुई चली जाती है। ध्यान में शुरुआत में आकार का सहारा लेना पड़ता है। साधना का प्रमुख अवलंबन ध्यान है, पर ध्यान में क्रिया आकार पर होने लग जाए, ध्यान में जो क्रिया है वो आकार पर होने लग जाए। आपने जो भी अपने इष्ट का आकार बनाया है वो जीवंत, जागृत और उस अवस्था तक चला जाए कि वो चेतना से ओतप्रोत चैतन्य स्वरूप को धारण कर जाए। समझ लेना, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्रह्म को प्रकाश पुंज माना जा सकता है। प्रकाश पुंज ईश्वर का प्रतिमा है। जैसे सूर्य है, सूर्य साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है जो सबको आंख से दिखाई देता है। सबके सामने रोज रहने के कारण फिर भी उपेक्षित रहता है। उसका कारण एक है कि हमारी श्रद्धा, हमारा लगाव, हमारा समर्पण, हमारा प्रेम कितना सूर्य के प्रति है, उसी पर यह सब टिका हुआ है। ऐसा ही एक स्वरूप हमारे इष्ट का भी है, जिसको हम हृदय से मानते हैं। बस वो आकार चैतन्य, सूरज की तरह से चैतन्य, यानी कि उगलता हुआ, चेतना को उगलता हुआ हमारे सामने हो जाए। इसी अवस्था को ध्यान की उच्च कक्षा कहा जाता है। प्रकाश रूप में ध्यान साधना के सभी प्रकार त्राटक कहलाते हैं। सिद्धांत यह है कि आरंभ में खुले नेत्रों से
प्रतीक रूप में आप किसी भी चीज को देख सकते हैं, परंतु आंख बंद करके उसका ज्योति स्वरूप अपने अंदर धारण करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने ये कहा है कि उगते हुए सूर्य के सामने बैठकर के खुली आंखों से सूरज को देख करके अपनी अंतर चेतना के अंदर आंखें बंद करके उसका ध्यान किया जाए। खुली आंखों से जब आप 2 से 5 सेकंड देखेंगे और आंखें आप बंद कर लेंगे तो वो भी 10, 20, 30 सेकंड तक आपको उसकी छवि दिखाई देगी। मैंने अभी 2 दिन पहले ज्ञान के संबंध में ही एक ऑडियो डाली थी। मैंने समझाया था कि ज्ञान पे ही सब कुछ टिका हुआ है। जो हमें संसार का आभास हो रहा है वो भी ज्ञान से ही हो रहा है। जिस चीज से हम छू जाते हैं, हमारा ज्ञान दृष्टि के माध्यम से जिस चीज से छू जाता है उसमें हमको रस आने लगता है। दोबारा से बोलता हूं, आपने पकवान के रूप में भोजन को देखा, देखते के साथ ही जीभ में रस पैदा हो गया। आपने किसी सुंदर चीज को देखा, देखते के साथ ही कामना पैदा हो गई। ये हमारी दृष्टि उसे जाकर के स्पर्श करती है। दृष्टि के अंदर ज्योति है, ज्योति, और वो ज्योति उस वस्तु के साथ जाकर के लिपट जाती है तो चेतना उसको महसूस करने लग जाती है। इसी को हम अपने ध्यान में बसा लें और ध्यान में बसा करके इसी को जीवंत और जागृत बनाते हुए चले जाएं तो समझ लेना त्राटक की वो क्रिया शुरू हो जाएगी। त्राटक का इससे और सरलतम उपाय नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने तो ये कहा है कि एक सफेद पेपर पर 1 रुपए का सिक्के के जितना बड़ा काला स्थान बना लें और उसके बीच में एक सुई से छेद कर लें और उसके दूसरी तरफ एक प्रकाश का ज्योति स्वरूप रख दें, कोई दीपक जला करके रख दें और उस छिद्र में से उस लो को देखिए। जब आप एकाग्र होकर के उस लो को देखते जाएंगे तो वो जो छेद है जो आपने सुई से किया है वो बड़ा होता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि लो आपको साक्षात लो के रूप में दिखने लग जाएगी। ये भी त्राटक का एक रूप है। ध्यान योग में अंतः त्राटक का अभ्यास आज्ञा चक्र से आरंभ होता है। सूर्य या दीपक की लो का प्रकाश आज्ञा चक्र के स्थान पर केंद्रित किया जाता है और विश्वास किया जाता है कि उस अतिरिक्त ऊर्जा के अपने केंद्र तक पहुंचने में जो आलोक मेरे अंदर पैदा कर रही है उस प्रकाश से सूक्ष्म शरीर अभिनव ऊष्मा का शक्ति का संचार कर रहा है। वो क्रिया अपनी चेतना में होने लग जाती है क्योंकि सबके लिए दीपक सुलभ है। हर समय सर्वत्र सरलता पूर्वक उपलब्ध किया जा सकता है। सूर्य तो देखने योग्य तभी होता है जब वो उगता है। जैसे जैसे वो बढ़ने लग जाता है सफेदी आने लग जाती है परंतु चमक भी पैदा होने लग जाती है।
फिर हमारी क्षमता उसको देखने की नहीं रह जाती है। इसलिए दीपक की उपयोगिता यहां पर अच्छे से की जा सकती है। हर जगह हर किसी को ये सुविधा है और त्राटक का अभ्यास करने का भी आपका मन है तो कुछ दिन बाद बिना किसी प्रकाश का अवलंबन लिए संकल्प से ही आपके अंदर दिव्य नेत्र पैदा हो जाएगा और उसमें ज्योति के दर्शन आपको होने लग जाएंगे। आरंभ में तो माध्यम चाहिए, आरंभ में तो माध्यम चाहिए, इसके लिए दीपक को सरल माना गया है। उस प्रकाश से सूक्ष्म शरीर का सारा क्षेत्र ज्योतिर्मय सशक्त होने लगे, ऐसी धारणा आपको बनानी है। जब प्रकाश के दर्शन धूमिल होने लगे तो आंखें खोल करके पलक झपक करके फिर देख लें। यह अभ्यास अगर 10 मिनट तक किया जाए तो बढ़ते बढ़ते इसको आधे घंटे तक ले जाया जाए। जो आपकी ग्रंथि है वो असाधारण महत्व इसका अपने अंदर प्रभाव के रूप में स्वीकार करेगी और सूक्ष्म ग्रंथियों में चेतना की अतीन्द्रिय क्षमताओं को पैदा करती हुई चली जाएगी। ये भी एक रहस्य है। ये ग्रंथि को अधिक सक्रिय सक्षम बनाने के लिए अंतः त्राटक द्वारा प्रकाश प्रवेश का अभ्यास किया जाता है, जिससे जितनी सफलता मिलती जाती है उसी अनुपात में आज्ञा चक्र में जागृति होती जाती है। शिव भगवान का जो तीसरा नेत्र कहा गया है वो और कोई नहीं है, इसी को तीसरा नेत्र कहा गया है। इसमें जितनी आपकी श्रद्धा होगी जागृति आपके अंदर उतनी ही आती हुई चली जाएगी। दिव्य नेत्र खुलने का लाभ आपको मिलने लगेगा। इस जागरण में सत परिणामों को असाधारण महिमा एवं फलश्रुति का साधना विज्ञान के विस्तार पूर्वक वर्णन विवेचन किया गया है। साधना विज्ञान के विस्तार पूर्वक आज्ञा चक्र के जागरण की भौतिक और आत्मिक सिद्धियों के अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्ति का उच्च स्तरीय उद्देश्य भी इसी के पीछे छुपा हुआ है। इसी के पीछे छुपा हुआ है। जैसे जैसे ये जागृत होता जाएगा वैसे ही वैसे आपके अंदर भी वो स्थिति पैदा होती जाएगी। आपके अंदर का जो अंधकार है वो छटने लग जाएगा। ध्यान, नाद और त्राटक के माध्यम से योग साधना का एक चरण आपका पूरा होता है। सच जानना, उससे आपकी आंतरिक शक्तियां क्रियाशील होंगी और ग्रंथि के अंदर सोई हुई शक्ति को जागृत कर देंगी। अभ्यास के रूप में करके देखिए। मैंने कहा है आप इसे 10 मिनट से शुरू करें। शुरू में नहीं लगेगा, शुरू में नहीं होगा, परंतु इसे आप 10 मिनट से शुरू करें। ये धीरे धीरे आपकी चेतना पर जमने लग जाएगा। और जैसे जैसे जमने लग जाएगा
आपके आज्ञा चक्र को वैसे ही वैसे क्रियाशील करने लग जाएगा। शिव और दुर्गा की शक्ति जिसको कहते हैं वो और कोई नहीं है। ये शक्ति जब आपके अंदर पैदा हो जाएगी तो आपके अंदर शिव और दुर्गा की ताकत आ जाएगी। अशुभ का नाश, अशुभ का नाश और निकृष्टताओं का दमन हो जाएगा। वैसे भी आज होली का दिन है। हमारे यहां पर होली का त्योहार आज बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा और पीछे भी वर्षों में मनाया जाता रहा है। बसंत पर्व के बाद में नवश्रेष्ठी यज्ञ, जिसमें हम नई फसल की अन्न को भून करके उसका प्रसाद बना करके सबको खिलाते और खाते हैं। एक उद्देश्य तो इसके पीछे ये है, परंतु दूसरा उद्देश्य और भी है। समाज में जो गंदगियां पैदा हुई, उन सामाजिक गंदगियों को निर्मूल करना इस त्योहार का उद्देश्य है। हम एक बात जानते हैं, होलिका दहन के समय जो इसके पीछे कथा है प्रहलाद की, होलिका बुआ उस अपने भतीजे को लेकर के आग में बैठ गई, परंतु उसको मार नहीं सकी। वो जल नहीं सका, होलिका ही जल गई। जो सत्य के रास्ते पर होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर जिसका रास्ता गलत होता है उसको कोई बचा नहीं सकता। परम पूज्य गुरुदेव ने इसके बारे में ये भी बताया कि होली का पर्व जो है वो प्रहलाद से ही शुरू नहीं हुआ है। भविष्य पुराण में इसके बारे में दृष्टांत आता है। होली का आरंभ कब और कैसे हुआ, इसके संबंध में जनता का जो विश्वास है, जो प्रचलित है, वो अधिकांश लोग तो इसका संपर्क केवल प्रहलाद और होलिका से ही समझते हैं। परंतु भविष्य पुराण में जो लिखा है, ढूंढला नामक राक्षसी ने शिव पार्वती की तपस्या की थी और करके उनसे वरदान प्राप्त किया था, सुर असुर नर नाग किसी से भी मैं मारी ना जाऊं। जिस समय बालक को पा जाए, जिस भी बालक को वो पा जाए उसको खा जाए, ये वरदान देते समय महादेव जी ने एक शर्त लगा दी कि जो बालक विभत्स आचरण करते हैं, निर्लज्जता पूर्वक घूमते फिरते हैं, उनको तू नहीं खा सकेगी। इस कारण उस राक्षसी से बचने के लिए लड़के इस त्योहार पर तरह तरह के विभत्स और निर्लज्जतापूर्ण स्वांग करते थे, जिससे उस राक्षसी से बचा जा सके। शायद कह करके कह रहा हूं, शायद हमारे ऋषियों को ये आभास कराने का कि निर्लज्जता क्या है, उसके लिए भी एक पर्व ये होली के रूप में रखा गया। होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होता है।
आज के दिन महर्षि वशिष्ठ जी ने सब मनुष्यों के अभयदान मांगा था, जिसमें निशंक होकर हंसते खेलते कूदते आज के दिन बालक काठ की तलवार लेकर योद्धाओं की नकल करते हुए विचरण करते हैं। चाहे जहां से लकड़ी कंडे उठाकर होली में जला देना, धूल और राख उड़ाना, नालियों की कीचड़ तक से परहेज ना करना आज के दिन बालकों के लिए क्षम्य समझा जाता है। बड़ी आयु के व्यक्ति रंग से रंग भरी पिचकारी और गुलाल, अबीर आदि का प्रेम पूर्वक अभिवादन करते हैं। शास्त्रों में गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और फल से होली का पूजन करने का विधान परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है। आज भी स्त्रियां गोबर की तरह तरह की आकृति बना करके, जिनको बुरकले कहते हैं, और पकवान आदि बना करके होली के जहां पर जलाई जाती है उस स्थान पर पूजने के लिए जाती हैं। इस अवसर पर ऊंच नीच, छुटाई बढ़ाई का विचार छोड़कर खुले दिल से एक दूसरे का सम्मान किया जाता है। जो भी मनोमालिन्य हो उनको दूर करते हैं। इस प्रकार से होली प्रेम के प्रसार का एक साधन बनती है, जाति पाति के बंधनों से हटाती है, टूटे फटे हुए हृदयों को मिला करके एक करती है, जिसके कारण देश में फूट या कलह का साम्राज्य ना हो। होली का अधिकांश भाग इसी उद्देश्य के लिए मनाया जाता है। जैसा अभी आपसे कहा, इस अवसर पर लोग हंसी मजाक भी करते हैं और नियमों के उल्लंघन भी करते हैं। ऐसा आचरण करके उपयुक्त उद्देश्य को पूरा किया जाए, ना कि उल्टा वैमनस्य भाव को पाला जाए। उसी के लिए होलिका का त्योहार मनाते हैं। गड़बड़ एक है कि आज व्यक्ति होली के दिन तरह तरह के नशे करते हैं, जुआ खेलते हैं और मनमाने ढंग से अपना सेवन करके उन्मत्त हो जाते हैं। वे लोग उस अवस्था में ऐसे कार्य कर डालते हैं जिनसे लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं। इसी प्रकार से दूसरे लोग इस अवसर को काम वासना के रूप में भी पूर्ति करने में नाजायज तरीके से दुराचार करते हैं। आजकल एक कुप्रथा पैदा हो गई है कि भाभियों से अश्लील मजाक किया जाए, हंसी मजाक किए जाएं और समाज में वो बुराई घुस जाती है। इसी के कारण समाज में ये बुराई आकर के घुस गई। अश्लीलतापूर्ण गालियां बकने में भी लोग ऐसी अति करते हैं और उसका समर्थन भी करते हैं। कोई भला आदमी क्या ऐसा कर सकता है? मेरी समझ से ऐसा नहीं कर सकता। मैं ये कहूंगा, हम सबको हस्तक्षेप करके इस सब को रोका जाए, ऐसे अश्लीलता ना की जाए, शौकीनों में भ्रष्टता ना फैलाई जाए, उसमें जिस तरह से भी हो उस बुराई को रोकने का प्रयास किया जाए। समाज के हितैषियों और अपने देश के कल्याण को शोषित करने में, प्रचलित करने का प्रयत्न जो करते हैं उनको उससे रोका जाए। जैसे आजकल अनेक नगरों में, मोहल्लों में एक इस अवसर पर सामूहिक चंदा करके केवल गुलाल की होली और संगीत आदि की व्यवस्था की जाती है। मनोरंजन और हास्य विनोद के विरोधी नहीं है, वरन यहाँ तक
मानने के लिए तैयार हो जाएं कि हंसना एक बहुत अच्छा गुण है, बहुत अच्छा गुण है। जिनकी व्यक्तियों में गिनती हो वो इस मनोरंजन में आकर के भाग ले, जो हमारे शरीर के लिए भी और जीवन के लिए भी बहुत आवश्यक है। उचित व्यवस्था की जानी चाहिए, पर साथ ही ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि कार्य लाभदायक ढंग से, तरीके से ऐसा किया जाए कि जिसमें किसी की भी कोई हानि ना हो। जब यही काम सामाजिक स्तर पर किया जाएगा तो इस कार्य की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। बुद्धिहीन ही है जो हंसी मजाक में गंदी और अश्लील बातें करते हैं। इस प्रकार के मजाक तो उस व्यक्ति और के पतनकारी भावों का कुरुचिपूर्ण जो प्रमाण है उसको देते हैं। इसलिए बड़े से बड़े विद्वान, तपस्वी, महात्मा, समाज के नेता भी हंसी मजाक करते हैं और गंदी या अश्लील का आश्रय लेने की आवश्यकता को नहीं समझते हैं। इसलिए हमको होली के इस अवसर पर कुप्रथाओं से बचकर के सुरुचिपूर्ण, आमोद प्रमोद और मनोरंजन का व्यवहार करना चाहिए। इस समय हमारे समाज में अनेकों त्रुटियां पैदा हो गई हैं, जिनके कारण हमारी उन्नति के मार्ग अवरुद्ध होते हुए चले जा रहे हैं। सामाजिक विषमता की भावना एक बहुत बड़ी प्रधान समस्या आज बन गई है। इसने हिंदू जाति के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इस एकता के बिना आंतरिक संगठन में सफलता नहीं मिल पा रही है। संघ शक्ति कलयुगे, ऐसा बुद्ध भगवान ने कहा था। धर्म चक्र परिवर्तन के अंतर्गत इसी संघ शक्ति को प्रभाव से ही जातियों की भी अपनी पराजित जो स्थिति है उससे ऊंची उठ सकी हैं, जो संख्या और योग्यता की निगाह में हमसे कहीं कम थी। इसलिए होली के त्योहार पर ये संदेश देती हैं कि हम सब जाति पाति को भूल करके एकता के सूत्र में बंधें, सामाजिक समानता और व्यवहार में सद्व्यवहार भावना का स्तर हमारा रहे तो निश्चित रूप से होलिका का उद्देश्य पूर्ण होता है। मैंने आज प्रयास ये किया है कि आप लोगों को त्राटक के बारे में भी बताऊं और त्राटक के साथ साथ होलिका के बारे में भी बताऊं। साधना के लिए मैंने कहा है ये व्यवहारिक है, 10 मिनट आप करें, आपका ध्यान जैसे एकाग्र होता चला जाएगा। साधना तो 24 घंटे की होती है। आप 10 मिनट से शुरू करें, अपने सामने जला करके दीपक रख लें और एक टक उसकी लो को देखते रहें। धीरे धीरे करके वो आपके चिंतन के अंदर प्रवेश करती चली जाएगी और एक समय के बाद वो आपके स्वभाव का एक अंग बन जाएगी। मेरा बहुत आग्रह है, ये भूमध्य भाग की जो ये जगह है जहां पर आप बिंदी तिलक लगाते हैं, इस जगह पर उसका ध्यान किया जाए तो जो यहाँ पर हमारी 2 ग्रंथियां होती हैं, एक पीनियल ग्रंथि होती है, एक प्यूटिटरी ग्रंथि होती है। जैसे ही प्रकाश यहाँ पर क्रियाशील होता चला जाएगा, ये दोनों ग्रंथियां सक्रिय होती हुई चली जाएंगी। ये प्रकाश से ही सक्रिय होती हैं। जब इनके ऊपर प्रकाश, माथे पर प्रकाश पड़ता है, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा, पर जब अंतर यहाँ पर जो ज्ञान है उस पर जाकर के प्रकाश पड़ेगा तो इसी ज्ञान में से ऋतंबरा प्रज्ञा, जब ये दोनों ग्रंथियां अपने रस को छोड़ने लग जाएंगी तो
आपके अंदर वो रित्रंबा प्रज्ञा नाम की शक्ति पैदा होती हुई चली जाएगी। मेरा आप लोगों से ये आग्रह है, इस शक्ति को आप पैदा करें। आज की बात को यहीं पर संपन्न करने से पहले सबको होली की शुभकामनाएं मैं दे रहा हूं। सबके लिए ये वर्ष मंगलमय हो, ये साधना सबको फलित हो, सबका उद्धार, सबका कल्याण हो। एक बार फिर से होली की शुभकामनाएं आप सबके लिए मेरी और परिवार की तरफ से। ओम शांति ही शांति ही शांति।